नमस्कार, मैं रितेश, आपका स्वागत है। ये आज मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल कंपाइलेशन के बारे में। ये कंडीशनल कंपाइलेशन का वीडियो पार्ट एक है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे हैज़, इफ और हैज़ एल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हैज़ एल्स के बारे में। हैज़ इफ पहले स्टार्ट करते हैं। हैज़ इफ एक कंडीशनल प्री प्रोसेसर होता है, जिसमें हम अगर कोई कंडीशन देते हैं तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके नीचे वाला कोड या उसका जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। इसके लिए हम प्रोग्राम हम आपको बताते हैं कैसे ये काम करेगा। हैज़ इंक्लूड, ये बिल्कुल इफ, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ कंडीशन सेम उसी तरह है, लेकिन ये इसमें हम प्री प्रोसेसेस के थ्रू हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसलिए इसे हम हैज़ इफ प्री प्रोसेस कंडीशन कंपाइलेशन कहते हैं। तो इसमें हम प्रोग्राम के जरिए हम आपको समझा रहे हैं stdio.h। फिर उसके बाद इसमें हम लिखते हैं कंडीशनल इफ का हम यहाँ पे प्री प्रोसेसर डिफाइन करेंगे, हैज़ डिफाइन। उसके बाद हम जो कंडीशन देना चाहते हैं वो कंडीशन का नाम लिखेंगे। तो सपोज दैट हम यहाँ कंडीशन एक देना चाहते हैं नम, ये हमारा एक मैक्रो हो गया। उसके बाद मैक्रो एक्सप्रेशन यहाँ पे हम 1 दे देते हैं, सपोज दैट 1 स्पेस 1। उसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन यूज करते हैं, वाइड मेन। यहाँ पे हम लिखते हैं हैज़ इफ, हैज़ उसके इसका सिंटेक्स होता है हैज़ इफ, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद उसका स्टेटमेंट उसके नीचे, फिर इंड, हैज़ इंड इफ, यानी हैज़ इंड इफ ये कंडीशन बताता है कि यहाँ पे कंडीशन खत्म हो गई या क्लोज हो गई। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे हैज़ इफ नम हैज़ इफ नम इक्वल 1, अगर ऐसा रहे तो प्रिंट एफ यहाँ पे हम एक कोई मैसेज दिखा देते हैं, नंबर इज इक्वल टू 1, सपोज दैट ये मैसेज हम दिखा देते हैं। उसके बाद ये क्लोज, उसके बाद ये हमारा ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हमारा ये कंडीशन क्लोज। जैसे ये ब्रैकेट क्लोज बता रहा है, जैसे कि ये ब्रैकेट बताता है कि यहाँ से यहाँ तक का इसका ब्लॉक है, उसी तरह से हैज़ इफ जो कंडीशनल कंपाइलेशन है ये बताता है कि यहाँ से हैज़ इफ यानी हैज़ इफ हमारा स्टार्ट हुआ है, और ये हैज़ इंड इफ यानी कहाँ खत्म हुआ है, हैज़ इंड इफ। ये हम इस तरह से इसको हम दिखाते हैं कि ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको हम जरा हम फॉर्मेटेड कर लेते हैं। फॉर्मेटेड कर लेने से हमें ये फायदा होता है कि हमारा कोड बिल्कुल सही जगह पे सही तरीके से दिखता है, और ब्लॉक जो होते हैं ये ब्लॉक, उनको भी पता चलता है कि कौन ब्लॉक कहाँ और कैसे कब क्लोज हुआ है। ठीक है, देखिए अब हम इसको रन कराते हैं। कंट्रोल F9, नो इधर, कंट्रोल अल्ट F5। देखिए ऊपर हमने मैक्रो डिफाइन किया था, हैज़ डिफाइंड नम, और उसमें हमने नम और उसका एक्सप्रेशन हमने दिया था 1, और फिर हमने हैज़ इफ, फिर उसके बाद कंडीशन दिया कि नम इक्वल 1। अगर ऐसा डिफाइन हो ऊपर तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं ना करे। तो यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया था मैक्रो नेम नम 1 ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हमने कंडीशनल कंपाइलेशन का यूज किया, हैज़ इफ कंडीशन का यूज किया, और अगर ऐसा हो यानी नम इक्वल 1 इसके बराबर है, अगर सपोज दैट हम यहाँ पे ये कर देते हैं 0। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। कंट्रोल F9, नो एरर, और ये कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही है। ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो ये कंडीशन जब ट्रू नहीं हो रही तो हमारा ब्लॉक यहाँ आ रहा है और इसके बाद बाहर आ जाए। अब सपोज दैट हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, कुछ हमने मैसेज प्रिंट कर देते हैं। मैसेज में ये प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ और मैसेज लिख देते हैं आउट ऑफ कंडीशन, ऐसा कुछ मैसेज लिख देते हैं, आउट ऑफ
कंडीशनल प्री प्रोसेस या कंडीशन लिख देते हैं, सॉरी कंडीशन सिंपल, और उसके बाद ये अब हम रन करा देते हैं। कंट्रोल F9, नो एरर। अब क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मैसेज आएगा आउट ऑफ कंडीशन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको या नोट कर लीजिए, ताकि आप एक बार इसमें खुद आप रन करा के इस प्रोग्राम को चेक करिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं हैज एल्स के बारे में। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका इस प्रोग्राम को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये हैज इफ हो गया, अब हम हैज एल्स का यूज करते हैं। हैज एल्स क्या होता है? हैज एल्स जैसे कि आप लोगों ने आगे इससे पहले भी पढ़ा होंगे कि एल्स इफ एल्स, उसी तरह से एल्स भी होता है। इसमें अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर एल्स का इफ का पार्ट अगर ट्रू होता है तो इफ का कोड एग्जीक्यूट होता है और एल्स का नहीं करता है, यानी बायएक्शनल कंडीशनल कंपाइलेशन है। इसमें अगर एक कंडीशन सही हुई तो एग्जीक्यूट कर, नहीं तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ये हमारा इफ रहेगा, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और एल्स का यूज करते हैं, हैज एल्स। ठीक है, हैज एल्स हम यहाँ यूज करते हैं। फिर एल्स वाले पार्ट्स के लिए हमने एक मैसेज दे देते हैं। सपोज दैट यही मैसेज हम दे देते हैं, ये मैसेज दे देते हैं और इस मैसेज में लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन एल्स, और ऊपर वाले में लिख देते हैं कंडीशन इफ, ताकि आपको पता चले कि कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन सा नहीं। और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे एंड इफ लिखते हैं ताकि हमको पता चले कि हमारा कंडीशन कहाँ खत्म हुआ है। तो इसके लिए हैज एंड इफ, और यहाँ पे हम पिछला आउटपुट हम क्लियर करने के लिए हम हैज इंक्लूड conio.h, और यहाँ पे हम लिख देते हैं CLRSCR ताकि हमारा पिछला आउटपुट क्लियर रहे। और यहाँ स्क्रीन होल्ड करने के लिए हम फंक्शन लिख देते हैं getch। चलिए अब हम रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, एक मैक्रो डिफाइन किया है जिसका नाम नम है और उसका एक्सप्रेशन 10 है। अगर ये कंडीशन यानी नम यानी ये अगर 10 के 1 के बराबर है तब तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट करे, अगर नहीं तो ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट करे। तो ये तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे नम यहाँ 10 के बराबर है, तो ये 10 तो है नहीं, तो इसलिए हमारा पार्ट कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए? ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम रन करा के चलते हैं, देख लेते हैं। कंट्रोल F9, नो एरर। देखिए अब यहाँ पे आ गया कंडीशन एल्स, हैज एल्स, कि हमारा वही पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे ये दिया गया है। अगर हम सपोज दैट हम इसको यहाँ पे 1 कर देते हैं तो ये अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ये वाला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जा रही है। देखिए ट्रू हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये कंडीशनल कंपाइलेशन में हैज इफ आपने सीखा और हैज एल्स, ये आप एक बिल्कुल एकदम कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह है, जैसे उसमें भी हम इफ और इफ एल्स